कहानी कुर्सी की देख रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज बहुत बड़े मुद्दे पर देश की संसद में बहस चल रही है। देश की आधी आबादी मतलब महिलाओं को पॉलिटिकल वॉइस देना, उनको पार्लियामेंट में, उनको विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण देना और ये 2029 से लागू कर देना। इसलिए जो बिल 2023 में पास हो चुका महिला आरक्षण का, उसमें कुछ संशोधन किए जाने हैं। अब इसको लेकर उस वक्त जितनी बहस नहीं हुई, इस बार उससे ज्यादा बहस हो रही है, क्योंकि इस बार ऑपोजिशन के आरोप अलग किस्म के हैं। ऑपोजिशन कह रहा है कि जनगणना इसके महिला आरक्षण की आड़ में ये डिलिमिटेशन करके मनमानी करना चाहते हैं चुनाव में फायदा लेने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि अब तो आप जब जनगणना करा ही रहे हैं तो और आपकी कमिटमेंट है कि जातीय जनगणना भी करानी है, तो उसके आंकड़े भी आ जाने दीजिए और उसको भी इसमें समाहित कीजिए और महिलाओं में भी कोटा विद इन कोटा ओबीसी आरक्षण दीजिए। फिर ये नॉर्थ साउथ वाली बात कि दक्षिण के राज्यों ने आबादी पर ज्यादा काबू कर लिया तो उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, जबकि सरकार ये कह रही है कि सेम प्रोपोर्शन में हर राज्य की सीट बढ़ेंगी, मतलब 50% हर राज्य की बढ़ा देंगे, तब भी इसका विरोध हो रहा है। राहुल गांधी ने यही 2-3 पॉइंट का बताने के लिए एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। उनका मकसद उसमें यह था कि यह आरोप हम पे ना लगाया जाए कि हम महिला आरक्षण के विरोधी हैं, कि पहले कांग्रेस पार्टी आज इस मतलब इन मोदी सरकार में नहीं, इससे पहले से इसका समर्थन करती आई और हम तो बिल लेके भी आए थे। फिर उन्होंने कहा मैंने 2018 में पार्लियामेंट में इसके समर्थन में बात की थी, सोनिया जी ने 2023 में जब बिल आ रहा था तब इसके समर्थन में बात की थी और हमने समर्थन में वोट किया है, तो हम इसके विरोधी तो हो नहीं सकते। हम ये कह रहे हैं कि अभी तुरंत लागू कर दो, जितनी सीटें हैं उसमें ही लागू कर दो और उसमें ओबीसी का आरक्षण दे दो, ये हमारी मांग है। सुन लेते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा था। अब बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी सेंसस के बेसिस पे यह निर्णय लिया जाए। वो चाहते हैं कि 2011 का सेंसस यूज किया जाए, जहां पे पिछड़े वर्ग का नंबर है ही नहीं। वो आपकी जो भागीदारी है उसको आपसे छीनना चाहते हैं। इनका जो प्रपोजल है इसमें एक और बहुत खतरनाक चीज हो, अगर जो मोदी जी चाहते हैं हो जाए तो जो छोटे स्टेट्स हैं, साउथ के स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए, उनको भयंकर नुकसान होने वाला है। और मैं इसको एंटी नेशनल एक्टिविटी मानता हूं। हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको करना है तो ओबीसी सेंसस का जो डेटा है उसके बेसिस पे कीजिए, 2026 के सेंसस के बेसिस पे कीजिए, 2011 के सेंसस के बेसिस पे मत कीजिए, क्योंकि उसमें ओबीसी का, पिछड़े वर्ग का कोई डेटा नहीं है। और अगर आप सचमुच में विमेन्स बिल इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपके पास विमेन्स बिल पड़ा हुआ है, उसको आप इंप्लीमेंट कीजिए, हम आपको पूरा समर्थन देंगे।